when the motion takes place in such a way, when the motion takes place in such a way, it covers only one direction, only one direction। जैसे कि ये हमारा ये 3D सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यदि मेरे पास ये पार्टिकल है बेटे और दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ओनली इट कवर्स वन डायरेक्शन। तो मोशन कैसा होगा मेरा? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं 1D मोशन। यदि केवल वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है तो भी 1D मोशन, जेड एक्सिस में मूव कर रहा है तो भी 1D मोशन। जैसे कि आप ये मान के चलो, आपके मकान घर के अंदर जो रूम है जहां आप बैठे हैं, वहां किसी भी एक कोने को देखिए तो वहां पर 3 एक्सिस मिल रही हैं। कौन कौन सी है? एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये मान के चलो एक चींटी जा रही है और चींटी का साइज नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब वो केवल और केवल ऊपर चढ़ रही है अलोंग द जेड एक्सिस, तो ओनली इट कवर्स ओनली वन डायरेक्शन। तो मोशन कैसा है? 1D मोशन। अब इसी तरीके से समझो तो हम क्या कह सकते हैं बेटे? ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ बॉडी कवर्स ओनली वन डायरेक्शन, if body covers only one dimension as along x-axis, y-axis और z-axis said to be 1D motion। क्या बोलेंगे उसे? 1D motion, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन फॉर द स्टडी ऑफ 1D मोशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ 1D मोशन। जब भी हम किसी के बारे में भी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में पता करते हैं, है ना। जब भी हम कहीं मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होती है। इसी तरीके से जब भी हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानकारी क्या लेते हैं बेटे? डिस्टेंस। 3 स्पेसिफिकेशन है। नंबर फर्स्ट डिस्टेंस, नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर सेकंड स्पीड एंड वेलोसिटी एंड नंबर थर्ड एक्सेलरेशन। कौन सा नंबर थर्ड? एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं द एक्चुअल लेंथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये मेरठ मान लो, ये मैंने पहले वीडियो बनाया था खराब हो गया इसलिए लिखा हुआ मेरठ एंड लखनऊ, मेरठ टू लखनऊ। सपोज हमको कहां से कहां मूव करना है? मेरठ से लखनऊ जाना है बेटे। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं मेरठ से लखनऊ सीधा बाय एयर जा सकता हूं, या मैं सड़क के द्वारा जा सकता हूं, या ट्रेन से जा सकता हूं। तो मैं सड़क को कंसीडर करता हूं। तो ये रोड वे है, मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और ये है हमारा शॉर्टेस्ट वे, मींस आप हवा में हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वे ए टू बी। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी, मेरठ टू लखनऊ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यही डेफिनेशन है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन सेट टू बी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटे? डिस्टेंस। वाइल द shortest length of the path covered by the object during its motion said to be displacement। इसे कहेंगे हम displacement। अब the distance, दूसरा पॉइंट याद रखें, distance is a scalar quantity। कैसी क्वांटिटी है बेटे?
स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डजंट हैव एनी डायरेक्शन, while the displacement have both magnitude and direction, both magnitude and direction, it is a vector quantity. Number third, both distance and displacement are measured in meter. In SI system or in CGS system, it is to be measured in centimeter. Getting my point? Clear? अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने कहा सपोज अ बॉय स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, पाथ कैसा सर्कुलर, और उसकी रेडियस ए है, और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तरीके सीखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है बेटे, a boy is moving on a circular path, radius a meter, find distance and displacement from A to B, A to C and A to D, A to B। तो बेटा A से B तक जा रहे हैं, A से B तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधा बाई एयर चला जाऊं और या फिर मैं एक्चुअल पाथ को फॉलो करूं। तो यदि हम एक्चुअल पाथ को फॉलो करेंगे तो बेटा ये हो गया हमारा डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, और ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व पाथ दैट इज 2 पाई आर, और ए से बी तक पहुंचने में से कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4 पार्ट। तो हम क्या कहेंगे, ए टू बी टोटल लेंथ 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई ए अपॉन 2। क्या आ जाएगा, पाई ए अपॉन 2। कैसे, 2 पाई आर, आर की वैल्यू ए है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, हाइपोटेनियस a√2, a√2, ए टू सी तो मीन्स 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 2, 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 2, पाई आ गया। ए टू सी टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2a। ए टू डी, ए टू डी का मतलब कितने पार्ट कवर कर चुका बेटे, 1 2 3, ए से 3 यहां तक पहुंचने में 3 पार्ट कवर किए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 2, तो 3/2 पाई आ जाएगा। ए टू डी अगेन इट कवर्स शॉर्टेस्ट लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, ये आ गई हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, a√2। अगेन ए टू ए मीन्स रिटर्न, वापस हो गया अपनी मीन पोजीशन पर, तो क्या आ जाए, सॉरी अपनी मेन पोजीशन पर, तो क्या आ जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल लेंथ कवर्ड यानी कि डिस्टेंस, दिस इज 2 पाई है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 2 पाई है। तो बड़े आराम से मैं समझता हूं शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।